बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग डोमेन बाय कर सकते हैं और होस्टिंग को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आज हम ये डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम लोग अपनी होस्टिंग में जो हमें सी पैनल प्रोवाइड किया है हम लोग वहाँ पे किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने डोमेन का सब डोमेन और बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जी चलते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले देखें हमने अगर अपने डोमेन के साथ जो होस्टिंग कनेक्ट की है वहाँ तक एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है तो ये जो आपकी डोमेन होगी आपने सबसे पहले वो लिखना है। ठीक है, जैसे हमारे केस में जो डोमेन थी बिंग एजुकेशनलिस्ट थी और उसके आगे आपने सी पैनल, ठीक है, क्या लिखना है जो आपका कंप्लीट डोमेन नेम और स्लैश डाल के सी पैनल। जैसे आप क्लिक कीजिए करेंगे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूजर नेम दें या पासवर्ड दें और यहाँ से आप लॉगिन कर दीजिए। ये देखिए जी लॉगिन करने के बाद हम अपने सी पैनल में आ गए। आपका मेन एडमिन कंट्रोल पैनल है जो आपकी वेबसाइट का बैक एंड है। बैक एंड बेसिकली ये होता है जो आपका यहाँ पे सारा डेटाबेस वगैरह जो जो एडमिन सेक्शन में जो आप वर्क करते हैं आपकी वेबसाइट का सारा डेटा रिलेटेड जो भी वर्क है आपने एक नया डोमेन बनाना है कुछ उसका डेटाबेस बनाना है वो सारे काम आपके इस कंट्रोल पैनल से हो रहे होते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल हर होस्टिंग का डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे सी पैनल सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है कंट्रोल पैनल, इसी तरह आप अगर आयोनोस को यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग होगा, किसी और होस्टिंग का करेंगे तो डिफरेंट कंपनीज अपने हिसाब से इसको जो है मॉडिफिकेशन या एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस एक मेरे पास बीइंग एजुकेशनलिस्ट है उसका सी पैनल इस तरीके से, इसी तरीके से मेरे पास एक और होस्टिंग है उसका कंट्रोल पैनल देखिए जी इस तरीके से। तो आपको इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आप लोग ने बस अपने हिसाब से इस तरह से आप अपनी वेबसाइट कंट्रोल पैनल में एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम लोग जो है इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है। फॉर एग्जांपल कुछ हर होस्टिंग वाले अपने हिसाब से ऑप्शन है, कुछ ईमेल्स के ऑप्शन देते हैं, ईमेल्स कितने दे सकते हैं यहाँ पे स्टैट्स लिखे हुए हैं। आपके पास डेटा एंट्री के प्रोसेस इतने हैं, ईमेल्स आप 50 बना सकते हैं। हर होस्टिंग वाले अपने हिसाब से देते, कोई 10 देते हैं, कोई एक भी नहीं देता और कोई आपको 100 देते हैं, कोई इन्फिनिट देता है। हर पैकेज प्लान अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद कुछ आप लोग को सब डोमेन का ऑप्शन देते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए जी इस वेबसाइट में पास इस होस्टिंग में पास कितने 250 जो है ईमेल क्रिएट करने का ऑप्शन है। सेम इसी के अगेंस्ट इस होस्टिंग में मेरे पास कितने हैं ईमेल, इन अनलिमिटेड ईमेल्स में क्रिएट कर सकता हूँ। हर चीज़ मेरे पास अनलिमिटेड। ये आपके होस्टिंग प्लान पे डिपेंड करता है आपने कितने पैसों का या जो होस्टिंग प्लान के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है अब नेक्स्ट चीज़ जो है हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, हमने अपना डोमेन नेम परचेज कर लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं हम लोग किस तरीके से अपने डोमेन का ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका बिजनेस ईमेल होगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टोर है कम अगेन या बीइंग एजुकेशनिस्ट। अब हम चाहते हैं कि हमें जो भी क्लाइंट है वो हमें जो मैसेज करे वो हमें जीमेल पे नहीं बल्कि हमारे एक प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट हो जिसपे कोई भी हमें जो है मैसेजेस करे। तो उसके लिए आपके पास होस्टिंग प्लान में ऑप्शन मौजूद होते हैं और अगर नहीं होते तो आपको अलग से बाय करना पड़ते हैं। तो उसके लिए आप ईमेल के ऑप्शन पे यहाँ पे आप आ जाए अपने ईमेल अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल अकाउंट पे आ जाइए। ठीक है, और फिर देखिए जी मेरे पास पहले कुछ ईमेल्स वगैरह बने हुए हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है क्रिएट न्यू अपने हिसाब से। अगर एक नया फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं एडमिन हूँ, मेरा एडमिन @beingeducationist.com हो यूजर, इसी तरह से हर एक पोस्ट के हिसाब से उसके का जो है ईमेल अकाउंट हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जो है यूजर, ठीक है, यूजर उसके आगे क्या लिखा होगा जो मेरी डोमेन है वो हो। तो इस तरीके का ईमेल बन जाए। ठीक है, ये फिर यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड सेट कीजिए। तो अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग पास नहीं तो यहाँ से आप जनरेट कर लीजिए और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके अपने जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में रख लीजिए। आपको सजेशन ही है आप इसी तरीके से एक अपना डॉक्यूमेंट बनाएं और वहाँ पे अपने सारे क्रीडेंशियल्स पेस्ट करते रहिए आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मेरा ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस था दिया, ये देखिए जी
ये हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इसको क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जी, ये देखिए कह रहे ये यूजर अकाउंट ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैंने पहले से बनाया हुआ है। आपका जो है आप न्यू बनाएंगे तो आपका पहले से नहीं बना हुआ तो आपको मैं एक्सेस दे देगा। देखिए जैसे जो आप फॉर एग्जांपल आप अपने इनबॉक्स में किस तरीके से आ सकते हैं, इसके लिए ये देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ईमेल बनी हुई है, इसी तरीके से ये आपने जिस ईमेल पे जाना है यहाँ पे जाके चेक ईमेल पे क्लिक कर दीजिए और आपके सामने वो ईमेल आपकी ओपन हो जाएगी। एक मेथड तो ये है। इसके अलावा सेकंड मेथड ये है, आप यहाँ पे जो है न्यू टैब खोलें और यहाँ पे अपनी जो है जो आपके डोमेन है वो लिखें और उसके आगे आपने क्या लिख देना है, वेब मेल, ठीक है। वेब मेल लिखें और यहाँ पे फिर आपके सामने इस तरीके से एक विंडो खुली, यहाँ पे अपना यूजर नेम दे और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड आप यहाँ पे दे दें और यहाँ से लॉगिन दे। सॉरी ये पासवर्ड गलत, जो वो पासवर्ड है वो आप पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे तो आपके जो है ईमेल में वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है जी। ये था तरीका किस तरीके से हम लोग अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है वो ये है हमें सब डोमेन, डोमेन और सब डोमेन क्या है आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जी डोमेन और सब डोमेन में फर्क है। डोमेन आपकी होती है जो एक मेन डोमेन, ठीक है। और सब डोमेन ये होती है कि अक्सर साइट्स पे आपने देखा होगा कि भाई उनकी एक मेन वेबसाइट होती है, उसी से लिंक करती हुई उसी के एक बेबी वेब या उसके जो है जो ये समझ लो बेबी वेबसाइट हो जाती है। एक पेरेंट वेबसाइट अलग होती है, बेबी वेबसाइट अलग होती है। फॉर एग्जांपल लोग मिसाल ले रहे fiverr.com, तो फाइवर की एक मेन स्ट्रीम वेबसाइट अलग है, एक इसके साथ वो टीचर्स के लिए एक अलग उनका उसका नाम क्या होता है teachers.fiverr.com। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए learn.teacher.com, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंस जो है एक डोमेन नेम तो सेम रहता है बट उससे पहले कुछ एक्सटेंशन लगा देते हैं जिससे ये पता लगता है कि इसी कंपनी की ये वेबसाइट है बट कि उसका कोई और पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट दो बने। हमारे ई कॉमर्स का नाम है कम अगेन, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें होलसेलर के लिए अलग वेबसाइट बनी हो और जो है से जो रिटेलर्स के लिए अलग, बट अगर हम लोग एक ही चीज पे दोनों प्राइसेस लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, क्लाइंट जो भी होलसेलर रिटेलर को एक दूसरे के प्राइसेस पता लग जाएंगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं अपनी मेन डोमेन का एक सब डोमेन लगा, जिससे ये तो होता है अलग से वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती बल्कि उसी डोमेन के अंदर ही सब डोमेन का ऑप्शन भी मौजूद होता है। उसके जरिए वो लोग कोई ऐसे कर दे फॉर एग्जाम्पल wholesaler.com again.com, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो है रिटेलर के लिए अलग और उनकी एक मेन वेबसाइट अलग होती है। सेम इसी तरीके से सब डोमेन भी हर होस्टिंग का अलग अलग प्लान का हिस्सा होता है। कुछ इसके अंदर ये ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ इसको अलाउ करते हैं, कुछ इसको अलाउ नहीं करते। चले जी अब हम देखते हैं अगर हमारी होस्टिंग में ऑप्शन मौजूद है तो हम लोग किस तरीके से अपनी डोमेन का सब डोमेन बना सकते हैं। उसके लिए देखिए आप डोमेन के पोर्शन में और यहाँ पे आपके पास लिखा होगा सब डोमेन, यहाँ पे सब डोमेन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब सेम वही इस पे भी आपके होस्टिंग कंपनी की जो लिमिट आपको प्रोवाइड की होगी उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। हम बना लेते हैं कि इसके ऊपर ताकि हम लोग इसके लर्निंग पर्पस के लिए बना लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको लर्निंग, ठीक है। ताकि हमारी मैं इससे क्या होगा हम लोग जो भी वर्क इस पे करेंगे उसका इफेक्ट हमारी मेन वेबसाइट पे नहीं बनेगा। देखिए लर्निंग उसके आगे क्या लग जाएगा, डोमेन ई बिंग एजुकेशनल.com, इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए जी मेरी जो है सब डोमेन क्रिएट होगी। इसमें क्या अगर ई लर्निंग और लर्निंग डॉट बीइंग एजुकेशनल डॉट कॉम, ये देखिए मेरी वेबसाइट से पहले उन्होंने इसका मतलब कि लर्निंग किसका पार्ट है, बीइंग एजुकेशनलिस्ट डॉट कॉम इसका पार्ट है। तो ये था मेथड। आप इस तरीके से अब आपके एक डोमेन के साथ आपके पास सब डोमेन का ऑप्शन भी आ सकता है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सब डोमेन पे वर्क करें और सेम पैरेलल आप जो है अपने जो मेन टास्क है वो अपनी मेन वेबसाइट पे करें। और ये आप लोग की रिकमेंडेड है कि आप जो है अपने एक एक सब डोमेन क्रिएट कर लें ताकि अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए उस पर वर्क करें उसमें कोई इश्यू भी हो जाए तो आपकी मेन वेबसाइट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है जी। यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आपके हर चीज़ का आंसर करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।